हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी और ठीक होगे, अच्छे से होगे। देखो बेटा, आज जो लेक्चर है हमारे पास ये फॉर क्लास सिक्स्थ लर्नर्स बुक 7 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 3.1। ठीक है बेटा। और जो टॉपिक है हमारे पास ये मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय पावर्स ऑफ 10 हमारे पास। ठीक है बेटा। तो चलो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और जो इसमें बेसिक्स है वो मैं एक्सरसाइज में क्लियर कराऊंगा। ठीक है बेटा। और आप ऐसे लिखो कि थोड़ा सा आप ये जान लो कि अगर मैं ऐसे लिखते हैं बेटा 10⁻², जस्ट लाइक। ठीक है। इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास। अब यहाँ पे जो ये 10 होता है, मतलब जो ये वाला होता है, इसको बोलते हैं बेस। और जो इसके ऊपर नंबर होता है इसको बोलते हैं यहां से हम या तो इंडेक्स, या इसको बोलते हैं बेटा पावर। ठीक है बेटा। तो अगर इस तरह से हमारे पास ऐसे लिखा होगा 2⁻³ तो यहाँ पे बेस 2 है और पावर या इंडेक्स हमारे पास 3 है, इस तरह से। अब जैसे हमारे पास क्या बोल रहा है कि अच्छा, दूसरी बात, अगर हमारे पास ऐसे लिखा होगा, चलो ये हम कुछ जानते हैं। अगर 10⁻² होगा बेटा, इसका मतलब होता है 10 × 10। ठीक है। अगर इस तरह से लिखा हो तो वो बनेगा हमारे पास 100। अगर हमारे पास लिखा होगा ऐसे 10⁻⁴, इसका मतलब कितना होगा 10 × 4 टाइम्स, तो ये आता है हमारे पास 1। तो याद देखो, इसका मतलब हम अब शॉर्ट में अगर हम ऐसे लिखोगे 10⁻³ देखो, जब 10⁻⁴ था तो 1 के साथ हमने 4 जीरो लिखे थे, 10⁻² तो 1 के साथ 2 जीरो, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 1 के साथ 3 जीरो। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा, और दूसरा इसी का उल्टा होगा। अगर हमारे पास ऐसे दिया होगा नंबर, ठीक है बेटा, तो हम इसको 10 के पावर में लिख सकते हैं। तो अगर जैसे इसके साथ 4 जीरो थे तो 10⁻⁴। अगर हमारे पास ऐसे लिखा होगा 1, ऐसा कोई नंबर, इसको बोलेगा हमें, इसको इस फॉर्म में लिखो, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो बेटा। तो देखो कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10⁻⁹ हमारे पास बनेगा। ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्या बोलता है कि राइट द फॉलोइंग इन नंबर्स। जैसे ए पार्ट है और फिर वर्ड्स में, जैसे ए पार्ट हमारे पास ऐसे है। ए पार्ट हमारे पास बेटा किस तरह से है कि 10⁻³ देखो बेटा 10⁻³ अभी तो हमने किया, तो बनेगा 1000 हमारे पास। तो इसको सीधे सीधे क्या लिखोगे वर्ड्स में हमारे पास 1000। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर जो हमारे पास है पी पार्ट, इसमें 10⁻⁵, ये कितना बनेगा ऐसे 1 2 3 5। ठीक है। तो इसको पढ़ोगे ऐसे 1 10 100,000 10,000 100,000 हमारे पास 100,000। फिर हमारे पास 10 सी पार्ट में 10⁻⁷। तो नंबर्स में इसको लिख सकते हैं ऐसे 1, फिर 1 के साथ कितने जीरो 7, 1 2 3 4 7 हमारे पास। ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा इस तरह से, देखो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो सीधे सीधे बनेगा हमारे पास 10 मिलियन। जिसको ऐसे नेमिंग देने में दिक्कत आती होगी, तो मैंने ऑलरेडी हमारे प्लेस वैल्यू मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, आई थिंक। फॉर आप चेक करना, ये प्लेलिस्ट या तो क्लास 5th का या क्लास 4th का, इन दोनों में से किसी एक में एक्सरसाइज एक आई थी हमारे पास। फिर हमारे पास 10⁻1 डी पार्ट के हमारे पास बेटा इसका 10⁻1। तो 10⁻1 सीधे सीधे क्या आएगा 10 हमारे पास, तो इसको लिखोगे 10। शाबाश। फिर बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास, अब इनको हमें पावर टू 10 लिखना हमारे पास, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेटा इस तरह से कि 100 को सीधे से क्या लिख सकते हैं 10²। फिर 1, अब इसको सीधे से आंसर लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 8 0, 1 के साथ 8 0 बी पार्ट में, तो बनेगा 10⁻8 हमारे पास। फिर सी पार्ट हमारे पास बेटा 1 के साथ 1 2 3 4,
तो 10 रेज़ पावर 4। फिर डी पार्ट में हमारे पास है 10 रेज़ पावर कितने जीरो ऐसे 1 2 3 6 9 10, तो 10 रेज़ पावर 10 हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बोलता है, इनको अब कंप्लीट करना है यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में। शाबाश, बस लेक्चर को स्टार्ट टू एंड देखना, ठीक है ना बेटा, तभी सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ बेटा कि जो ये एक्सरसाइज है, देखो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन जो आएंगे, इनको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं तो पहला कोशिश करूंगा कि जो अकॉर्डिंग टू जो इसने आप लोग को यहाँ पे बुक के तरीके से, मतलब जो इसने यहाँ से किया है वैसे ही, और जो हमें सबसे इजी वाला होगा हम वैसे ही करेंगे, ठीक है बेटा। अदरवाइज इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, और जब आप क्लास टू क्लास ऊपर जाओगे तो फिर आप और तरीके सीखोगे, और चीजें आप लोगों को समझ आएगा कि क्यों ऐसा होता है। अभी देखो जैसे हमारे पास बेटा इस तरह से 3 इंटू 10 रेज़ पावर 4, तो ये बनेगा हमारे पास 3 इंटू 10 रेज़ पावर 4, मतलब क्या बेटा 1 के साथ 4 जीरो। ठीक है, अब ऐसा मल्टीपल इजी होता है, ये होता है सीधे सीधे 3 के साथ कितने जीरो हैं, 4, तो 4 जीरो लिखो, बस हो गया हमारा। फिर जैसे हमारे पास है बी पार्ट, अब देखो बी पार्ट को तो मैं और ज्यादा तरीके से निकालो। देखो बेटा जैसे आप शॉर्ट में देखो, आप 3 इंटू 10 रेज़ पावर 4 था, जैसे जितना पावर था उतना हम जीरो लिखे, अब जितना यहाँ पे पावर है उतना हम जीरो लिखेंगे 5 के साथ, समझा बेटा। फिर है 45 इंटू 10 रेज़ पावर 5 हमारे पास, तो बनेगा 45 10 रेज़ पावर 5, ठीक है बेटा 10 रेज़ पावर 5, तो कितने जीरो लिखेंगे 45 के साथ 5। फिर है 291 इंटू 10 रेज़ पावर 3 हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा इस तरह से 291 इंटू, अच्छा वो जैसे 1000 करोगे फिर क्या बनेगा 291 इस तरह से। शाबाश, एक सेकंड रुकना, मैं देखूंगा ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ठीक है, क्योंकि कभी कभी दिक्कत होते फिर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि मार्कस सेज व्हेन आई मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाय 10 पावर 4 आई जस्ट हैव टू ऐड 4 zeros टू द एंड ऑफ द नंबर। व्हेन आई मल्टीप्लाई होल नंबर by 10 power 5 I just add to 5 zeros to the end of the number, this works any positive whole number is Marcus। yes हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तो 4 में हमारे पास, तो मार्कस क्या बोल रहा है हमारे पास बेटा, जैसे हमने देखा कि अगर आपके पास कोई भी होल नंबर मतलब जो जीरो से स्टार्ट होते हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते, बोल रहा मार्कस अगर हमारे पास कोई भी होल नंबर होगा, जैसे हमारे पास होगा 1919, फिर जैसे अगर हमारे 10 रेज़ पावर 4 होगा, ये जैसे अभी हमने इससे पहले पार्ट किया, फिर अगर हमारे पास कोई भी नंबर होल नंबर ऐसे 3169 इंटू लाइक 10 रेज़ पावर 5, अभी हमने क्या देखा, जितना पावर उतने इसके साथ जीरो लिखो, तो 1 1 2 3 4, तो 3169 इन उस कितने जीरो, तो ये मार्कस बोल रहा है कि हमारे पास के व्हेन आई मल्टीप्लाई होल नंबर बाय 10 पावर 4, जब हम होल नंबर को 10 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई जस्ट हैव टू ऐड 4 zeros टू द एंड ऑफ द नंबर, हमें कितने जीरोस इस नंबर के साथ एंड में जोड़ने 4, तो वही तो हमने किया। फिर इस तरह से बोला कि जब कोई भी होल नंबर ऐसे होगा, अब ऐसा नहीं कि बस इन्हीं के दो साथ, आप कुछ भी लिख सकते हो 10 के पावर में, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास 216 इंटू हमारे पास 10 रेज़ पावर 3, तो इस टाइम 10 पावर 3, तो 216 के साथ 3 जीरो हमारे पास, तो यही चीज बोल रहा है कि इस मार्कस करेक्ट हमारे पास बेटा, यस हमारे पास, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में इसी तरह से पार्ट है 2 3 इंटू 10 रेज़ पावर 2 हमारे पास, ठीक है बेटा, तो सीधे क्या बनेगा 2300। फिर बी पार्ट इसका 768 इंटू 10 रेज़ पावर 4 बेटा, तो 768 10 रेज़ पावर 4 मतलब कितना बेटा 4 जीरो। फिर सी पार्ट आप लोग खुद करोगे, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे पास है इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 4.2 इंटू 10 रेज़ पावर 2 हमारे पास, ठीक है बेटा। शाबाश, देखो इसको मैं इसको थोड़ा सा इजी वाला मेथड सिखाऊंगा। अगर बेटा इस तरह से होगा हमारे पास कि अगर हमारे पास ऐसे लिखा होगा 3.1,
इस चीज को आप लिख सकते हो 31/10। ठीक है, अगर हमारे पास लिखा होगा ऐसे 1.19, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है बेटा 2, तो यहां से लिखोगे 119 डिवाइड बाय 1 के साथ जितने डेसिमल के बाद डिजिट उतने जीरो। बस जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 एक डिजिट था तो 1 के साथ हमने एक जीरो लिखा। तो अगर अब ऐसे लिखा होगा 36.0013, तो इसको क्या लिखोगे 36, कुछ नहीं करना 0013, फिर डिवाइड बाय 1 लिखना है, फिर 1 के साथ कितने जीरो जितने डेसिमल के बाद डिजिट, तो 4, तो 1 2 3 4। समझ आया बेटा। बस अब देखो कहानी यहाँ पे क्या करेंगे, ये बनेगा हमारे पास बेटा इस तरह से 4 2 डेसिमल हटाएंगे डिवाइड बाय 10 इंटू 10 पावर 2 मतलब क्या होता है बेटा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसल बनेगा 42 इंटू 10 बनेगा 420 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। या तो ऐसा करने का तरीका है, या देखो होता क्या बेटा, यहां से 4.2 था हमारे पास इंटू 10 रेज पावर 2 हमारे पास। अगर 10 रेज पावर इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे 2 है पॉजिटिव हमारे पास, ये जो डेसिमल है बेटा इसको 2 शिफ्ट करना है टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स शिफ्ट इसको 2 करना है राइट की तरफ, तो ये तो बन गए इधर शिफ्ट करेंगे एक, तो बट इसको 2 शिफ्ट करना है, तो फिर इसको करेंगे इधर, ये आएगा इधर। अब 2 शिफ्ट करना था बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इस एक डिजिट के बदले 0, तो ये बनेगा फिर हमारे पास 420 हमारे पास। इस तरीके से भी आप इस चीज को कर सकते हो हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर पार्ट बी में हमारे पास। अब आप लोगों की मर्जी, आप किसी भी मेथड से करो, बस आंसर ठीक होना चाहिए और तरीका ठीक होना चाहिए। 6.5 इंटू 10⁴। ठीक है बेटा। अब अगर आप दूसरा वाला मेथड करते हैं, इसको कितने, देखो ये 6.5, इसको कितने पॉइंट शिफ्ट करना, 1 2 3, तो ये एक सेकंड सॉरी ये 4, 10⁴ हमारे पास इधर, डेसिमल आएगा इधर हमारे पास, तो डेसिमल तो इसके बदले एक जीरो इधर, एक जीरो हमारे पास। ठीक है बेटा, तो बनेगा हमारे पास 65000 हमारे पास। या जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ये कर सकते हो फर्दर आप, जैसे डेसिमल हटाओगे 60/10 10⁴ हमारे पास। देखो जब यहाँ से 10 एक 10 कैंसल तो बचेगा 65 इंटू 10⁻3, तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हो 65000 हमारे पास। बस फिर देखो इसका सी पार्ट हमारे पास, सी पार्ट क्या हमारे पास है इस तरह से कि 12.7 इंटू 10⁻3। ठीक है बेटा, तो देखो ये बनेगा 127 डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁻3 हमारे पास। देखो बेटा एक 10 कैंसल, ये 10 इंटू 10 होगा, तो बचेगा कितना फिर 127 इंटू 10⁻2 हमारे पास, तो ये आएगा फिर हमारे पास 12720 हमारे पास। या वही कहानी आप कर सकते हो, इसको इधर 2 शिफ्ट करोगे, देखो फिर आप वो सोच लोगे कि 0 कहां से लाए। देखो बेटा ऐसे 12.7 है, 10⁻3 मतलब इसको राइट की तरफ 3 डिजिट शिफ्ट करना, बट यहाँ तो खाली एक डिजिट है, यहाँ कितना बेटा है एक डिजिट। अगर सपोज आप ऐसे लिखोगे मानो 127 फिर इधर पॉइंट, इसका क्या फायदा हुआ। इसीलिए उन 2 डिजिट के बदले हमें क्या जोड़ने पड़ते हैं 0 हमारे पास। समझा बेटा। तो इस तरीके से अब ऐसे करो, ऐसे आप लोग की मर्जी। फिर जो इसका डी पार्टी अब मैं आप लोग तक छोड़ता हूं, ये आप लोग खुद करोगे। अच्छा अब क्या बता रहा हूं हमारे पास क्वेश्चन नंबर